श्रीवास्तव मेरे साथ लखनऊ से बने। मानस, किस तरह की तस्वीरें हैं? वहां पर भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। खामनेई की मौत के बाद वहां पर भी लोग सदमे में हैं। देखिए, दो तरीके की तस्वीरें। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी हो रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आपको रोते हुए कुछ लोग नजर आ जाएंगे जो खामनेई की शहादत के बाद बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि लखनऊ में जो शिया कम्युनिटी है वो लखनऊ में सबसे ज़्यादा है और वो भावुक कम्युनिटी मानी गई है और बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर उसमें इतिहास में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा बताने के लिए, लेकिन कुछ एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे, उसके बाद कुछ खास लोग हैं उनसे बात कराएंगे। आप ये तस्वीर आप देखिए कि कुछ पोस्टर्स के साथ यहाँ पर लोग जो है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं और ये भारी भीड़ जमा है। यहाँ पर लखनऊ का इमाम बाड़ा, ऐतिहासिक इमाम बाड़ा है और ये नवाबों का एक बहुत लंबा, बहुत शानदार इतिहास अवध का रहा है, जिसको सभी लोग जानते हैं, इतिहास में वो दर्ज है। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट शिया कम्युनिटी के लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर अर्शी रज़ा साहब हैं, रणजी प्लेयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हमारे साथ बीसम भाई, उनसे भी बात करेंगे। अर्शी साहब, जो देखिए, बहुत शदीद अफसोस की बात है कि एक आतंकवादी तरीके का हमला, ये कहा जाएगा कि जो अपने घर में मौजूद थे और वहाँ पे हमला होता है। और कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा करते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये ज़मीन वापस करना पड़ेगी जिसकी ये ज़मीन है फ़िलिस्तीनियों को। और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री वहाँ पे जाते हैं और वो क्या भाषा का प्रयोग करते हैं वो आप जानते हैं। और उसके बाद ये हमला होना, तो ये तो हमारी आंतरिक जो मामले हैं भारत के, उसके लिए भी चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री को इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी और उसके आने के बाद फौरन हमला होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इतना जो शानदार भारत है और ये लखनऊ अज़ादारी का मरकज़ है, मतलब उसको एक षड्यंत्र में शामिल किया जा रहा है। और अज़ादार हमेशा हिंदुस्तान का दिलो जिगर रहे हैं और अगर वहाँ पे ये खबर आएगी कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म को इस तरीके से शहीद किया गया है, अभी तक ये जो बता रहे थे बंकर में है या वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने शहादत की और इमाम हुसैन का पैगाम ही यही है। हमने कभी अटैक नहीं किया है, दिफा किया है और दिफा में हमारे जो लोग हैं और वो मारे जा रहे हैं और बच्चियां मारी जा रही, ये जुल्म है। पूरी दुनिया को आवाज़ बुलंद करना चाहिए और पूरी दुनिया का इशू है ये। अगर अमेरिका और इजराइल इस तरीके से आतंकवादी मतलब हमले करता रहा और लोग नहीं बोलेंगे तो कतई आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। और हम लखनऊ की सरजमीन से, अज़ादारी का मरकज़ से इसका सख्त विरोध करते हैं और उन लोगों का, उस विचारधारा का भी विरोध करते हैं जो इजराइल और अमेरिका के जुल्म के साथ खड़ा है। तो जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि जो लखनऊ के रहने वाले हैं, जो पहचानते हैं अवध को, वो जानते हैं कि शिया समुदाय जो है बहुत भावुक माना गया है। और एक जो यहाँ से जो मुहर्रम का जुलूस होता है, आज़ादारी का जुलूस होता है, ताज़िए निकलते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग, सभी संप्रदाय के लोग उसमें शामिल होते हैं और एक तहजीब जो है लखनऊ की वो मशहूर है। मीसम जदी साहब मौजूद हैं। देखिए, ये जो आज यहाँ पर जो माहौल है उसमें ऐसा नहीं कि खाली शिया, बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। आज का जो दिन है आप देख रहे हैं, बड़ा यहाँ पर शोक है, सब दुकानें बंद हो गई हैं और सुबह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खामनेई साहब किसी एक देश के नहीं थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के और ख़ासकर शियों के रहबर थे। और जिस तरह से कायराना हमला करके इजराइल अमेरिका ने उनको घर के अंदर मारा और हमारी गोदी मीडिया जो बार बार उनको बंकर में बता रही थी, अंधी और बहरी ये गोदी मीडिया, और ये मोदी जी जो अभी 4 दिन पहले वहाँ जाके उन्होंने क्या प्लान किया है इजराइल के साथ मिलके, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए। और ईरान हमेशा हमारा दोस्त रहा है और इस हमेशा इंडिया का साथ दिया है हर चीज में। इसलिए मोदी जी एकदम सामने आके बताएं कि उनकी क्या नेतन्याहू से बात हुई है। और हमारा दोस्त जो ईरान है, भारत को हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए, सदियों सदियों से हमारा देश। और इमाम हुसैन हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते थे और आपने देखा कि हुसैनी डरता नहीं है, सामने आके शहादत पेश करता है। शहादत हमारी मीरास है और देख लिए इस्लाम हर करबला के बाद जिंदा होता है और इंशाअल्लाह इनकी शहादत खामनेई साहब की रागा नहीं जाएगी। जिस तरह इमाम हुसैन की शहादत बाद यजीद जैसे जालिम बादशाह ने सोचा था कि करबला में घेर के 72 लोगों को शहीद कर दिया, इस्लाम खत्म हो गया। इस्लाम कभी खत्म नहीं हो सकता। लड़ाई से तुम बमों से भी पाट दो, मगर हम शहादत देते रहेंगे, इस्लाम को जिंदा करते रहेंगे। खामनेई साहब हमारे रहबर थे, उनके लिए हम लोग की जाने निसार
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो माहौल है वो इस तरीके का कि लोग बहुत गमज़दा हैं यहाँ लखनऊ के लोग। मैंने बताया कि शिया कम्युनिटी सबसे ज़्यादा लखनऊ में है, सबसे ज़्यादा जो शिया समुदाय के लोग हैं वो आपको लखनऊ में ही मिलेंगे। और एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है यहाँ पर शिया समुदाय का, अभी से नहीं, नवाबों के दौर से, और वो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और ये देखिए आप, ये पूरे तरह दुकानें हैं वो सब बंद कर दी गई हैं आज। और ये देखिए ये कुछ पोस्टर्स लाए जा रहे थे। असल में शाम को यहाँ पर लखनऊ की में कल एक बहुत, आज शाम को बहुत बड़ा प्रदर्शन होना है, और जिसको लेकर के ये तैयारी शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं सामने कि एक बहुत आदमकद यहाँ पर एक पोस्टर यहाँ पर लोग लेकर के जा रहे हैं। सामने तस्वीर दिखाएंगे, आप देख रहे हैं कि सारी लगभग दुकानें बंद हैं, लोग अभी भी गमज़दा हैं। और यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर मातम बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हुए, आप आए हैं यहाँ पर, आप भी इसी में आए हैं शामिल होने के लिए। आज शाम को प्रदर्शन भी होना है, क्या कहना चाहेंगे जो ये जो हुआ, जो पूरा घटनाक्रम इजराइल की तरफ से और अमेरिका? ये तो एग्रेशन है, इजराइल का और अमेरिका की दबंगई है और उनकी गुंडागर्दी है कि उन्होंने जो है वो एक आदमी को मार दिया और देखकर निशाना साध कर मारा गया, और विदाउट एनी किसी भी उस तरह की कोई बात थी नहीं कि कुछ करेगी, क्योंकि जिनेवा में टॉक्स होने वाले थे, दूसरे दिन बात होनी थी, मंडे को फाइनल होना था। अब्बास अगारची ने भी कहा भी था कि अभी बात चल रही, और उनके ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गए भी थे जेडी वांस से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही मारा गया। तो ये एक तरह से दहशतगर्दाना हमला था। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का सबूत है। देखिए खामनेई साहब के एक टी शर्ट पहन के भी लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत समर्थन है यहाँ पर, लोग बहुत उनको मानते हैं। और अभी से नहीं, पहले भी इस तरीके के इजराइल के जब भी हमले हुए तो प्रदर्शन यहाँ पर लखनऊ में होते रहे, इससे पहले भी होते रहे, आवाज़ उठती रही है। लेकिन आज का जो दिन है वो लखनऊ के लिए ख़ास तौर से बड़े गम का दिन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब दुकानें यहाँ पर सब बंद हैं। आप रमज़ान का महीना चल रहा है और बड़ी रौनक रहती है यहाँ पर लखनऊ में। जब ईद का त्यौहार आता है, रमज़ान का महीना होता है, तो लखनऊ में बहुत रौनक देखने को मिलेगी किसी और दूसरे शहरों के मुकाबले, और रात भर बाज़ार यहाँ पर चलता है। लेकिन आज देख रहे हैं आप, सब दुकानें सारी बंद हैं। आप यहाँ पर आए हैं शामिल होने के लिए इस पर जी, तो ये बताइए जो ये घटनाक्रम हुआ इस पर क्या आप लोग को? एक कायरतापूर्वक कार्रवाई है, वो एक आध्यात्मिक ग्रोथ है। और ईरान के अंदर नियम यह है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो वहाँ का सुप्रीम लीडर माना जाता है। तो आंतरिक सुरक्षा के मामले में उनका निर्णय जो है इसलिए अंतिम होता है क्योंकि सरकार दबाव में ना आ जाए, जैसे बाकी हुकूमतें लोगों के दबाव में आ जाती हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव में आ जाती हैं। तो उसकी वजह से उनकी वजह वो ना किसी से डरते थे ना कि, और हमेशा मजलूमों के साथी हिमायती थे। चाहे वेनेजुएला का मसला हो, चाहे फ़िलिस्तीन का मसला हो, या लीबिया का मसला हो, जहाँ भी जुल्म होता है। यहाँ तक हिंदुस्तान के अंदर जब वो ISIS वालों ने इराक़ के अंदर नर्सें, वहाँ पे 40 नर्सों को अगवा कर लिया था, तो इनके जनरल कासिम सुलेमानी ने जाके वहाँ पे खुद, मतलब कोई जनरल मौके स्पॉट पे नहीं पहुँचता, स्पॉट पहुँच के उन्होंने छुड़ाया था उन लोग को और वापस इंडिया भेजा था। इस बात को याद रखना चाहिए हम लोग, इस बात को याद रखना चाहिए। और हमारे देश की जो पॉलिसी रही है आज 70-75 सालों से, गांधी जी से लेके आज तक, वो हमेशा फ़िलिस्तीन की हिमायत में रही है। और जो भी कारण हो, मोदी जी वहाँ गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, और जाके उन्होंने वहाँ पे उनको, मतलब फ़िलिस्तीन में जो नरसंहार हुआ 70,000 लोग मारे गए हैं, तो उनको वो तो याद रहा जैसे कि हमास ने जो हमला किया, जबकि उससे पहले हमास के ऊपर यानी 50 साल से जुल्म हो रहा था और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके फ़िलिस्तीन के। लेकिन जो हमास ने उसका रिटेलिएशन किया, जैसे हमारे यहाँ भाई स्वतंत्रता आंदोलन की हमने लड़ाई लड़ी, तो हमारे यहाँ जितने लोग मारे गए या जितने लोगों को वो हुआ, या भगत सिंह ने बम फेंका, तो वो कोई आतंकवादी घटना नहीं थी, वो एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसी तरीके से जो फ़िलिस्तीन के लोग अपना हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो उनका एक क्रांतिकारी आंदोलन था, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और उसको आपने जो है जाके वहाँ पे बयान दे दिया कि वो एक घटना गलत थी। चलिए वो घटना गलत थी, हिंसा का आप मतलब पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो 70,000 लोग मारे गए, इसमें 40,000 से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं, और उसमें से 20,000 से, यानी तकरीबन 20,000 जो है माइनर बच्चे हैं, जो 10 साल 9 साल 8 साल के बच्चे हैं जिनको मारा गया। क्रूरतापूर्वक कार्रवाई। उसके बाद आपने उसकी निंदा नहीं की वहाँ पर जाके, जबकि हमारे देश की आज तक पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट आपके सामने, आप उसको उठा के पढ़ लिए। और हमेशा ईरान का भारत का इतिहास आप जानते हैं, हमेशा हिंदुस्तान के 3000 साल पुराना इतिहास है भारत और ईरान का, बहुत पुराना 3000 साल पुराना भारत और ईरान का जो कल्चर, और वो जो इंडो ईरानी सभ्यता एक पहले थी, जिसमें जहाँ के बहुत से हिंदू बाद में उन्होंने सनातनी
सभ्यता को धारण किया और पहले इंडो ईरानी सभ्यता चलती थी यहाँ पे, तो 3000 पुराने संबंध है। इसराइल का कोई वजूद नहीं है और सबसे पहला विरोध करने वाला भारत था इसराइल की मान्यता का। सबसे पहला विरोध करने वाला हमारा भारत था और गांधी जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक नहीं कोई मतलब ये धारणा थी और देश की हमेशा से पॉलिसी थी कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पे कब्जा किया और उनको वो अतिक्रमणकारी हैं, क्योंकि हम उसके भुक्तभोगी हैं। कश्मीर में हम उसका अतिक्रमण जैसे झेल रहे हैं पाकिस्तान का। अगर कोई पाकिस्तान का समर्थक, पाकिस्तान यानी ऑक्युपाइड कश्मीर का कोई समर्थन करेगा तो हमको वो चीज़ बुरी लगेगी, क्योंकि वो मेरी ज़मीन पे वो कब्जा किए हुए हैं। इसी तरीके से जो फिलिस्तीन की ज़मीन पे इसराइल कब्जा किए हुए है, वो उसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोग हैं, देखिए हमारे साथ बात करते हैं, यंगस्टर्स भी हैं। आप बताइए कि आज तो यहाँ पर गम का माहौल है, दुकानें सब बंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, गम का माहौल आज हर उस इंसान और हर उस दिल के लिए होना चाहिए जो इंसाफ पसंद है, क्योंकि वाहिद एक ईरान मुल्क ऐसा है जिसने हमेशा इंसाफ के लिए आवाज़ मानस उठाई बनी है। रहेगा मेरे साथ।